हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, हम लोग जो है यहाँ पर आज बताने वाले हैं कि आपका ये जो पेपर है KVS PRT जो कि 2023 में हुआ है, तो ये आपका जो है पेपर है, ये है 21 फरवरी 2023 को जो कि हुआ है पेपर। तो इसका आज हम लोग यहाँ पर एनालिसिस देखने वाले हैं जो कि एकदम ऑथेंटिक होगा। खास तौर से अगर हम सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है EVS से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। ठीक है, किससे? EVS से रिलेटेड देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर EVS की अगर बात करता है तो पहले आपसे ये प्रश्न पूछा गया था कि क्षतिग्रस्त बीज ऊपर आ जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो मैंने, शायद आपको याद होगा, जो लोग भी मेरे साथ बने होंगे, तो मैंने आपको एक क्लास में बता भी रखा गया है कि बीज जो आपके हल्के हो जाते हैं तो वो ऊपर क्यों आ जाते हैं। क्योंकि उनका भार कम हो जाता है, जिस वजह से वो आ जाता है, खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर कुछ रह ही नहीं जाता है। तो इस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था, कौन सा पक्षी जो है अपनी मादा पक्षी के लिए घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी ऐसा है जो मादा पक्षी के लिए अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया था कि आपकी जो ड्रिप सिंचाई होती है इसका मुख्य कारण क्या है। इसे पेड़ों तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसे छिड़क करके पहुंचाया जाता है या फिर बूंद बूंद करके पत्तियों पे डाला जाता है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, तो ये प्रश्न पूछा गया था आपका कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। तो इस तरह का प्रश्न भी आपका आया था। तो इसको भी जो है, ये तो आपका एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि लॉजिक लगा सकते थे आप लोग इस पर, तो अपना आंसर बिल्कुल सही कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्न हो गया आपका पश्मीना ऊन के बारे में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पश्मीना ऊन के बारे में मैंने कितने सारे आपको प्रश्न करा दिए। प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और कई बार हमने जो है इसका मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन भी करवा दिया था कि किस किस तरह से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पश्मीना ऊन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये जो है आपका कथन और कारण करके प्रश्न नहीं था, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया था और उसमें ये पूछा गया था कि AB सही है या फिर BC सही है। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछा गया था। सिर्फ किसी किसी ऑप्शन में AB दिया था, किसी में AC दिया, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दे रखा गया था, बाकी 4 इसके 5 शायद विकल्प दिए गए थे। अगले अगर हम लोग प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला कौन होता है। तो यह भी प्रश्न मैंने आपको अपनी क्लास में करवा रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आपका क्षतिग्रस्त बीज हो गया, इससे भी करवाया था। कौन सा पक्षी है जो कि अपनी मादा पक्षी के लिए घोंसला बनाता है, ये भी मैंने बताया था। ड्रिप सिंचाई के बारे में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था और मैंने ये भी बताया था पश्मीना ऊन के बारे में भी, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला कौन सा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है यानी कि, या फिर आपका प्रोटोजोआ होता है, शैवाल होता है, कवक होता है। इस तरह से जो है वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, जिसका जो सही आंसर बना था आप सभी लोगों को पता है कि जीवाणु के कारण हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है वहाँ पर पूछा गया है। आगे देखिए और क्या प्रश्न पूछे गए थे आपसे। तो यहाँ पर ये आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आपका स्कूलों में TLM का क्या अभिप्राय होता है। तो सभी लोगों को पता है कि आपका CDP वगैरह में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। TLM का मतलब क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जिससे बच्चों को आसानी से शिक्षा प्रदान की जा सके, वही आपका TLM होता है। तो वहाँ पर जो है TLM की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी, कोई स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्या पूछा गया था कि चूने के पानी में स्ट्रॉ से फूकने पर वह सफ़ेद क्यों हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न तो भाई मैंने नहीं करवाया है, तो हम इसको कह भी नहीं सकते कि आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ये वाला प्रश्न जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा कि चूने के पानी में स्ट्रॉ से फूकने पर वह सफ़ेद क्यों हो जाता है। ऑप्शन क्या दिए गए थे? हाइड्रोजन के कारण, कार्बन के कारण, ऐसे करके वहाँ पर विकल्प भी दिए गए थे। मुझे 2 विकल्प नहीं याद आ रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर कथन और कारण की बात करते हैं तो कथन और कारण से आपका एक प्रश्न आया था। लगभग जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी में एक कथन कारण का प्रश्न था, बस आपका इंग्लिश को छोड़ करके और कहीं पर भी नहीं था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो रेशो से संबंधित आपका एक मिलान वाला प्रश्न आया था। और आप लोगों को पता है मैंने रेशो के बारे में लगभग 2 से 3 क्लास में, मुझे खुद याद है, मैंने प्रश्न आपको करवाया था। तो जिन्हें भी अगर पता होगा तो आप लोग जा कर के एक बार उसे फिर से देख लेना कि रेशो से संबंधित क्या क्या जो है किससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि अलैंगिक माध्यम से अपनी उपज कौन सा पौधा जो है वो पैदा नहीं करता है। विकल्प आपके ये थे, आप लोग देख सकते हैं जा कर के। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम नहीं है जिस वजह से हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं प्रश्नों को बता करके। आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत इस टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक एनालिसिस दे सकें ताकि आप लोग जो है
जिनका भी आगे पेपर है वो लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। एटलीस्ट अगर आपको टॉपिक पता चल जाएंगे तो भी आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो एक छोटी सी क्लास आपको दे दी गई है कि आपका ऑफ ना हो, जिनका भी आगे पेपर है उन्हें दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था, मानचित्र के घटक क्या प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको एक बार ये प्रश्न कराया था कि आपके जो मानचित्र होते हैं ये क्या 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 प्रदर्शित करते हैं। ओरली मुंह से बोल दिया था मैंने, शायद करवाया तो मैंने जब सीटेट की क्लास चल रही थी उस टाइम पे इस प्रश्न को मैंने करवाया था कि आपका मानचित्र से रिलेटेड जो प्रश्न था, और बाकी ओरली मैंने आपको बता दिया था क्लास में कि मानचित्र के जो घटक होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं। विकल्प यहाँ पर दिए गए थे, दूरी है, त्वरण है, प्रतीक है, दिशा है। माफ़ कीजिएगा, आपसे नहीं वाला पूछा था कि मानचित्र के जो घटक होते हैं वो क्या नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये प्रश्न था आपका। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, नहीं करके पूछा हुआ था आपसे। तो ऑब्वियसली सी बात है, त्वरण तो होता नहीं है, प्रतीक भी हो जाएगा, दिशा भी हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर त्वरण ही बना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्लॉथ से संबंधित था आपका। स्लॉथ के बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है, पढ़ाया भी है, बहुत बार पढ़ाया है आपको, मल्टीपल टाइम रिवीजन करा दिया है, तो आपके दिमाग में भी चीज़ें बैठ गई होंगी। इससे आपका प्रश्न था, और इससे जो आपका प्रश्न बना था वो पूरा जो है स्टेटमेंट बेस्ड था। स्टेटमेंट बेस्ड जो है आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, सब बता दिया गया था स्लॉथ के बारे में। 40 वर्ष का जीवन काल होता है, पूरे जीवन काल में ये जो है 5 पेड़ों पर रहता है, उसके बाद इतनी पत्तियाँ खाता है, एक बार सोच के लिए उतरता है। तो इसका नाम जो है आपको वहाँ पर दिया गया था, और बहुत ही घुमा करके दिया, जैसे ध्रुवीय भालू दिया गया था, ध्रुवीय स्लॉथ दिया गया था, स्लॉथ दिया गया था, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे, बहुत ही क्लोज थे। अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे या जिन्होंने सरसरी निगाह से अगर पढ़ा होगा तो वो इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। क्यों गलत कर सकते हैं? मेन रीज़न ये है, जैसे कि वहाँ पर दे दिया कि आपका ध्रुवीय स्लॉथ होगा या फिर रेंडियर स्लॉथ होगा, ऐसे करके जो है वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती थी। तो जो भी अगर सरसरी निगाह से पढ़ेगा तो उसका जो है क्वेश्चन गलत हो गया होगा, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उन्होंने स्लॉथ को ही टिक किया होगा, ना कि ध्रुवीय स्लॉथ को। देख सकते हैं माइनर सा डिफरेंस है। अगला प्रश्न जो है आपसे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया था, किस राज्य की रहने वाली हैं। अब जो भी हमारी यहाँ पर क्लास डेली ले रहे होंगे उन्हें बिल्कुल पता होगा कि मैंने आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कितनी बार आपको क्वेश्चन करवाया है, कितनी बार मैंने आपको ओरली बताया है। हम इसलिए बताते रहते हैं, भले आप लोगों को बोरिंग लगता हो, इसलिए बताते हैं ताकि चीज़ें आपको जो है रिकॉल होती रहें और वो याद रहें आपको लाइफ टाइम के लिए, आप लोग कभी भूले भी नहीं। फिर चाहे कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी तो मस्ट होती है आपके लिए, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये सभी मैंने अपनी क्लास में करवा रखे हैं। अगर जिन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, बहुत सारे जो है क्वेश्चन वहाँ पर करवाए गए हैं, इनको देखिएगा जा कर के आप लोग, और कितनी बार रिवीजन करवाया है ये भी सुन लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, ब्रेल लिपि से। अब ब्रेल लिपि से जो है आपका कथन वाला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ये सही है या गलत है। और फिर पूछा गया था कि ब्रेल लिपि जो होती है इसको किसी यंत्र के माध्यम से खोदा जाता है, फिर उस पर उकेरा जाता है, उसे बनाया जाता है। फिर पूछा गया था ये भी कि इसको पढ़ने के लिए जो है कौन लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपका ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं वो उसको छू करके पढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट आपके वहाँ पर दिए गए थे, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्रेल लिपि के बारे में भी मैंने भी पढ़ाया है आपको, बाकी आप लोग भी जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछा गया था कि मौसम में परिवर्तन किसके कारण होते हैं, आर्द्रता के कारण, हवा के कारण, सूर्य के कारण या फिर दबाव के कारण। तो मैंने मौसम से रिलेटेड भी आपको एक प्रश्न करवाया गया था, सेम ऐसा ही, बस उसमें ये बता दिया था कि जो है परिवर्तन किस कारण होता है। देखिएगा आप, ये शायद मेरे को लगता है कल या परसों की क्लास में करवाया गया है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पूछा गया था कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित शासक कौन था। ये प्रश्न तो मैंने कभी करवाया ही नहीं और मैंने सुना भी नहीं था, सही बता रहे। अब मेरा भी पता नहीं ये गलत होगा या फिर सही होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है। यहाँ पर आपसे जो है इस नृत्य से संबंधित शासक पूछ रखा था। अब वहाँ पर ऑप्शन आपके जितने भी थे सभी मुस्लिम थे। औरंगजेब था, और वहाँ पर जो है अबुल फजल करके कोई थे, एक और, मतलब 2 ऑप्शन और थे, बहुत ही अलग अलग ऑप्शन थे, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था किसका सही आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं तो आपसे मलेरिया के जीव के बारे में पूछा है। अब आप लोग बताइए, मैंने मलेरिया के बारे में आपको कितने बार नहीं बताया, न जाने कितनी बार बताया होगा और कितनी बार आपको रिवीजन भी करा दिया होगा कि इसका वाहक कौन है, कैसे होता है,
कितना पानी चाहिए होता है, इसको साफ़ चाहिए होता है, गंदा चाहिए होता है पनपने के लिए, या फिर जो है इसको ऑक्सीजन को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका छिड़काव करते हैं, ये सभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए परजीव से आपका प्रश्न पूछा गया है जो कि मादा एनाफिलीज़ है, आप लोगों को पता है। विकल्प में वहाँ पर तितली दिया गया था और आपका मधुमक्खी दिया गया था, ये सारे ऑप्शन थे, वहाँ पर सिर्फ यही दिया गया था मादा एनाफिलीज़, जो कि इसका आंसर था करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आपसे पेट्रोलियम के संगठक से संबंधित प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था। तो पेट्रोलियम से रिलेटेड सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने करवा भी रखा था। आई थिंक पैराफिन मोम से जो है मिलान वाला पूछा था, पेट्रोल का पूछा गया था, मिलान से ही था पेट्रोल, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपका पेट्रोल दिया था, पैराफिन मोम दिया था, नेक्स्ट वहाँ पर मिट्टी का तेल दिया था। इस तरह से जो है वहाँ पर प्रश्न दिए गए थे। दूसरी तरफ विकल्प दिए गए थे कि जो है जैसे कि आपका मिट्टी का तेल हो गया तो ये पेंट वगैरह में प्रयोग किया जाता है, सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से विकल्प दिए गए थे, उनको मैच करके सही आंसर देखना था। जैसे नहीं होता है कि ए का पहला या फिर बी का चौथा ऐसे करके देते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना था, तो वही आपको बताना था कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि उच्चावच राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं। उच्चावच राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र, ये मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि मैंने आपको ये प्रश्न कराया है, और मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों की क्लासेस देखी हैं, तो मुझे ये प्रश्न कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और ये ऐसा प्रश्न था जैसे कि आपका उच्चावच होते हैं, ये कौन होते हैं, जैसे कि आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, इनकी भी कई श्रेणियाँ होती हैं। तो इस तरह से विकल्प में वहाँ पर दिया गया था। अगर राजनीतिक के बारे में वहाँ पर दिया गया था तो ये पूछा गया था सड़कों पर हो सकता है या फिर आपका नगरों में हो सकता है, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। ऐसे ही आपका थीमेटिक से दिया गया था प्रश्न, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं कहाँ नहीं। तो इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है चांसेस है कि जो है प्रश्न बन जाए। मेरा तो ये आंसर बिल्कुल सही है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा था पहले से ही। एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया भी गया है, तो आप लोग जो है एनसीईआरटी को ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। जो कि आज मैंने पेपर दिया है तो मुझे पता चला है कि इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, इसके अंदर भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसे कि आपका सीटेट के पेपर के अंदर फॉलो हुआ था। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर मान लीजिए आपसे यही पूछा गया था कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन दे दिया गया 1 2 3 4। अब यहाँ पर दे दिया गया जैसे आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो गया केरल, यहाँ पर हो गया कर्नाटक, और यहाँ पर हो गया आपका पंजाब। तो इस तरह से ये दिया गया था। नेक्स्ट उसी के नीचे इधर स्पेस नहीं है तो इधर समझ लीजिए थोड़ा सा, इधर कैसे दिया गया था, इस तरह से बॉक्स बना दिए गए थे। नेक्स्ट विकल्प वहाँ पे कैसे रख दिया गया था, चौथा यहाँ हो गया, पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। अब आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। अब आप लोग देख रहे हैं कि पहले नंबर पे जो है आपका आंध्र प्रदेश दिया गया है, सेम आपको पहला कहाँ पर दिया गया है, तो ये लास्ट वाले में दिया गया है। तो आंसर कहाँ बनेगा, ये लास्ट वाला बन जाएगा, ना कि ये तीसरा वाला। और जिसने भी ये काम किया उसका आंसर गलत, 1 नंबर उसका चला जाए। ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया होगा उन्हें तो पता होगा, हालांकि जिन्होंने काफ़ी पहले अगर दिया होगा, इस टाइम ये अगर पेपर दे रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि सीटेट जो है अब इस तरह से पैटर्न अपना फॉलो कर रहा है आंसर का। तो सेम पैटर्न आपका केवीएस में भी ऐसा ही देखने को मिला है। तो मेरे को लगता है ये तो सबसे बड़ा बदलाव ही है केवीएस के अंदर भी, जैसे कि आपका सीटेट के अंदर विकल्पों को लेकर के था वैसे ही आपका यहाँ पर भी लेकर के है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा। एक चीज़ और बता देते हैं हिंदी को लेकर के, देखिए जो आपकी हिंदी आ रही है उसके अंदर आपसे ये पूछा गया था आपके चैप्टर के नाम को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो कोशिश करिए आप लोग जितने भी 3rd से लेकर के 8th तक की हिंदी है उन सभी के चैप्टर के नाम प्लस उनके कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न ज़्यादा बने। लगभग मेरे को लगता है 4 से 5 प्रश्न जो है आपके ऐसे ही पूछे गए थे चैप्टर से रिलेटेड। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी है आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इन सारे टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्या क्या टॉपिक आपके पूछे गए हैं, किस किस तरह से पूछे गए हैं।
तो इसको देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कथन में पूछा गया था पश्चिम बंगाल के लोग चावल और केरल के लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कारण क्या था कि क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं आसानी से पैदा हो जाती हैं या ज़्यादा खाई जाती हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसका सही हुआ है, ये कथन या फिर कारण सही हैं या फिर नहीं सही हैं या फिर पहला सही है दूसरा गलत है। तो इस तरह से दिया गया था। तो मैंने आपको ओवरऑल जो भी होता है एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरह से किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न आपको कराए हैं लगभग तो वही पूछे गए। मुश्किल से मेरे को लगता है 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं आपके आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्या मैंने खुद नहीं कराए हैं आपको, तो ये मेरी गलती है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको जो है आप लोग थोड़ा सा सभी तरफ लेकर के चलिएगा चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है ये ज़रूर पसंद आया होगा और भी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों का भी आगे KVS PRT का एग्ज़ाम है उनके लिए हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में। धन्यवाद।